जादुई मछली और डायन। चैनपुरा गांव में एक मछुआरा रहता था। उसकी दो बेटियां थीं, मेघा और सुमन। मेघा बहुत शरारती थी और सुमन बहुत ही भोली। मछुआरा रोज नदी से मछली पकड़ता और बाजार में बेच के जो पैसे मिलते उससे घर का खर्चा चलता था। कुछ दिन से मछुआरा तालाब पर जाता था, लेकिन एक भी मछली नहीं मिलती थी। ये सब एक हफ्ते तक चलता रहा। मछुआरे की बीवी मछुआरे को बोलती है, अब कुछ और काम कर लेते जी, पता नहीं अब कितने दिन चलेगा ये। मछुआरा, मैं खुद ही सोच रहा था, ऊपर से महेश से नए जाल के लिए जो पैसे लिए थे वह भी लौटाने हैं। हम कुछ दिनों में शायद वो आता ही होगा। कहते हैं कि बुरा वक्त जब आता है तो सब तरफ से आता है। मछुआरे का ऐसा बोलना ही था कि दरवाजे से किसी की खटखटाने की आवाज़ आती है। महेश, मछुआरिन, तुम्हारे पति से कुछ काम था। मछुआरिन जी, कल आ जाना, वह जरूरी काम से बाहर गए हैं। कह रहे थे कि किसी के पैसे लेने हैं, शायद वही लेने गए हों। महेश, हाँ हाँ से याद आया कि उसने मुझे भी कुछ पैसे देने का वादा किया था, शायद वही लेने गया हो। ठीक है, मैं कल आता हूँ, यह बोलकर वह दरवाजे से चला जाता है। मछुआरा रोते हुए, पता नहीं किस्मत में ऐसा क्या लिखा है, समझ नहीं आता कि अब मैं क्या करूं। यह सब मछुआरे की दोनों बेटियां देख रही होती हैं। वह अपने माँ से अपने पिता का हाथ बताने के लिए कहती हैं। मछुआरिन लेकिन कहती है, नहीं बेटी, तुम लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अगर तुम लोग पढ़ लिख जाओगी तो इन सब दिनों से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। तुम अपनी पढ़ाई पर मन लगाकर करो। लेकिन दोनों बेटियां मानी नहीं। मेघा, हम एक काम करते हैं, हम दोनों एक एक करके हर रात पिताजी का जाल लेके जाकर मछलियां पकड़ा करेंगी। जो मछलियां मिलेंगी उनको घर आंगन के तालाब में लाकर रख दिया करेंगे, और कुछ दिनों में जब मछलियां बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाएगी तब इसके बारे में पिताजी को बता देंगे। सुमन बोलती है, ठीक है, लेकिन मुझे रात में डर लगता है। मेघा बोलती है कि किस चीज़ से डर? सुमन बोलती है, भूत से। मेघा, भूत वगैरह कुछ नहीं होता, ये सब डरावने किस्से हैं। चल सो जा, रात में उठना है। आज रात जाऊंगी मैं, मेघा बोलती है, कल तू जाना। सुमन, ठीक है। रात होते ही मेघा पिता का जाल लेकर नदी किनारे पहुंच जाता है और थोड़ी देर बाद कुछ मछलियों को पकड़कर घर के आंगन में बने हुए तालाब में डाल देती है। सुमन बोलती है, कुछ मिला? मेघा, हाँ, कुछ मछलियाँ तो मिली हैं, लेकिन एक दो ही मिली हैं, और काम करते हैं, फिर पिताजी को कुछ दिन में बता देंगे। अगली रात जब सुमन भी वैसा ही करती है जैसा कि मेघा ने किया था, जाल निकालती है तो अचानक एक चमकती हुई मछली उसके जाल से छूटकर पानी में वापस चली जाती है। वह डर के मारे घर जाती है और ये सब अपनी बहन मेघा को बताती है। मेघा कहती है, वह जादुई मछली तो नहीं जिसके बारे में दादी बताया करती थी? सुमन बोलती है, हाँ, हो सकता है, लेकिन अगर कोई भूत हुआ तो? मेघा, चुप कर, कल देखती हूँ उस भूत को। अगली रात जब वह मेघा जाल डालती है तो वही चमकती हुई चीज़ उसके जाल में फंस जाती है। मेघा उसको जब पकड़ती है तो वह एक सुनहरे रंग की मछली होती है, जिसका पूरा शरीर सोने के समान चमकदार होता है। मछली, मुझे छोड़ दो, मैं एक दिन लड़की मालूम है तुम अपने पिता की सहायता करना चाहती हो, इसलिए मैं तुम दोनों बहनें रात में आकर जाल लगाती हो। तुम जो भी मांगो मैं तुम्हें दे दूंगी, बस मुझे तुम छोड़ दो, मछली बोलती है। मेघा मछली को छोड़ देती है और मछली घर के आंगन का तालाब मछलियों से भर देती है। अगले दिन मेघा और सुमन अपने माता पिता को सब बताते हैं और उसके पिता आंगन में रखी सारी मछलियों को बाजार में बेच देते हैं और महेश को उसको पैसे ब्याज समेत वापस लौटा देते हैं। अगले दिन जब दोनों बहनें उस मछली का धन्यवाद करने वहाँ जाती हैं तो मछली रोते हुए यह बताती है कि ये सब जो हो रहा है उसका जिम्मेदार उस पहाड़ी पर बैठी डायन है। मेघा बोलती है, डायन? कौन डायन? मछली बोलती है, हाँ, वह डायन इस गांव की हवा में एक जहर मिला रही है, जिसके चलते कोई भी आदमी अपने काम को ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा है, और ऐसा लगता है कि इसी तरह कुछ दिन अगर चलता रहा तो पूरा गांव खाली हो जाएगा और ये डायन पूरे गांव में
कब्जे जमा लेगी। मेघा, तुम फिक्र मत करो, मैं आज से इसका भी काम खत्म कर दूंगी, ऐसा बोलती है। उसी रात मेघा उस पहाड़ी पर रहने वाली डायन की गुफा में जाती है। डायन बोलती है, हा 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 हा, जिस दिन ये गांव खाली हुआ उस दिन मेरी शक्तियाँ और भी ताकतवर हो जाएंगी, ऐसा वो डायन बोलती है। हा 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 हंसती है। मेघा, फिक्र मत करो, तुम ऐसा कभी नहीं कर पाओगी, मैं कल सुबह ही तुम्हें सरपंच के सामने ले जाऊंगी, ऐसा मेघा बोलती है। डायन डायन बोलती है, सरपंच, हा 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 हा। सामने हाँ हाँ है कहते ही वह डायन मेघा को अपनी जादू की छड़ी से एक पत्थर में बदल देती है और ऐसा करके वह जोर से हंसती है। डायन, हा 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 हा, ये मुआ और मसूर की दाल, हा 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 हा, आया मुझे पकड़ने, ऐसा डायन बोलती है। ये सब बोलते ही अचानक एक तेज रोशनी आती है जो उस डायन को पत्थर में बदल देती है और मेघा को फिर से इंसान के रूप में बदल देती है। जैसे ही मेघा इंसानी रूप में आती है वह अपनी बहन सुमन को हाथ में जादू की छड़ी पकड़े खड़े देखती है। मेघा बोलती है, बहन तुम यहाँ कैसे? सुमन दीदी, आपने ही तो कहा था भूत वगैरह कुछ नहीं होता, इसलिए मैं भी थोड़ी देर में आपके पीछे पीछे आ गई। मेघा और सुमन उस पूरी जगह को जला देते हैं और जादू की छड़ी उस मछली को दे देते हैं। मेघा, तुम इस छड़ी को संभाल कर रखना, ज़रूरत पड़ने पर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो देखा आपने, ताकत का अगर सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो वह सदा आपके लिए पास ही रहती है। और अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में करें। अगर यह कहानी पसंद आता है तो लाइक भी ज़रूर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ और नई ऊर्जा के साथ। धन्यवाद।